जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? कई बार हम जिन बातों की चिंता करते हैं वे केवल हमारे ही कल्पना होती है, जिनकी वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा मन भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को गढ़ता और अधिकतर नकारात्मक परिणामों की कल्पना करोड़ लगता है। लेकिन क्या कभी हमें कि जिन चीज़ों की हमें चिंता करना है वे वास्तव में कितनी बार सच होता है? मान लो कोई छात्र परीक्षा में पहले चिंता कर रहा है कि उसका परिणाम खराब हो जाएगा, वह परीक्षा में असफल हो जाएगा, उसके माता पिता उसे नाराज होंगे, उसके दोस्त उसे ताने मारेंगे और उसका भविष्य आक्रामक हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है उसके नंबर अच्छे आए हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी चिंता थी कि जिस बात को लेकर वह रात की नींद खराब कर रहा था वह कभी हुई नहीं। इसी तरह व्यापार सोचता है कि अगर उसका व्यापार नहीं चला तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसे हर दिन डर लगता है कि बाजार में मंदी आएगी, ग्राहक कम हो जाएंगे और उसे नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में उसका व्यापार अच्छा चलता है और उसका डर बेवजह साबित होता है। अगर वह अपनी चिंता में उलझा रहता है तो शायद वह अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता और सचमुच उसका नुकसान हो जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में समझाते, चिंता को कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। कल्पना है जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता में डूब जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें सत्य का ज्ञान करते हैं। ना चिंता करो, ना भय रखो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। चिंता एक ऐसी छाया की तरह है जो हमें वास्तविक लगती है, लेकिन जब हम पास लेकर उसे देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं था। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें कमज़ोर बनाती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और हमारे आत्मविश्वास को ख़त्म कर देती है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जिन चीज़ों की हमने पहले चिंता की थी उनमें से ज़्यादातर कभी घंटी ही नहीं, फिर भी हम बार बार उसी भ्रम से फंस जाते हैं। यह वजह है कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वह चिंता के जाल में न। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को हल्के और सहज चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है तो हम इसमें हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर विचार करना केवल मन का भ्रम है। हमारा मन बार बार भविष्य की ओर भागता है जहां अनिश्चितता होता है। हम सोचते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन यह विचार किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाते बल्कि हमें व्यर्थ चिंता में डाल देते हैं। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर दिन चिंता में डूबा रहेगा कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, वह उसकी फसल में बच सकेगा नहीं। उसकी चिंता से बारिश नहीं होगी लेकिन उसकी मानसिक शांति जरूर नष्ट हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपनी और से पूरी मेहनत करे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, उसने मन लगाकर पढ़ाई की लेकिन उसका यह चिंता सताने लगती है कि पेपर कठिन आएगा या वह भूल जाएगा या शायद उसका अच्छे अंक नहीं आएगा। लेकिन वह सब उसके हाथ में नहीं है, वह केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकता है।
पेपर कैसा जाएगा इसका नियंत्रण उसके पास नहीं है। अगर वह अपनी पूरी ऊर्जा चिंता है लगा देता है तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही सिखाते हैं कि चिंता तब की जाती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता करने लगते हैं कि युद्ध की परिणाम क्या होगा, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तुम्हारे कर्तव्य केवल युद्ध करना है, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन में भी यही होता है। किसी व्यक्ति को नौकरी का इंटरव्यू देना है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है, लेकिन उसे नौकरी मिलेगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन बाजार की स्थिति क्या होगी यह वह तय नहीं कर सकता। फिर उन चीज़ों की चिंता करके अपना वर्तमान क्यों खराब करे जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जब भी चिंता में डूबते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह चीज़ मेरे हाथ में, अगर हाँ तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, अगर नहीं तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाएं कि अपने वर्तमान को, क्योंकि यही हमारे साथ में है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता करना केवल हमें दुख देगा और कुछ नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम का चिंता मत करो। यही गीता का सार है और यही एक शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य ही श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म आज करेगो वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। मन को वर्तमान में स्थिर करो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में। हमसे अधिकतर लोग भविष्य को चिंता में इतना डूब जाते हैं कि वर्तमान को आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर जीवन में असफलता मिल गई तो, लेकिन यह चिंता केवल मन का भ्रम है। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह हर समय इस चिंता में रहेगा कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा तो क्या वह ठीक से पढ़ पाएगा? यदि वह दिन रात सोचता रहे कि उसे अच्छे नंबर नहीं मिले तो क्या होगा, तो इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और संभव है कि वह सच में अच्छा प्रदर्शन ना करे। लेकिन अगर वह इस चिंता को छोड़कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए तो न केवल उसकी मेहनत सफल होगी बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। ऐसे ही एक किसान को देखिए, वह चीज बोता है, लेकिन अगर वह हर दिन यह सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, बारिश अच्छी होगी, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। अगर वह फसल की देखभाल में मेहनत करे, अपनी खेती की सही देखभाल करे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। श्री कृष्ण गीता में यही लिखते हैं कि केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दे। जब अर्जुन युद्ध से पहले सोचने लगते हैं कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, क्या वह अपने ही परिवार जाने को मारकर खुश रह पाएगा, तब श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं, यह मत सोचो कि क्या होगा, तुम्हारा कर्तव्य है, बस उसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। जब तुम अपने वर्तमान में सही कर्म करोगे तो भविष्य स्वयं स्वर जाएगा। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर चिंतित है और सोचता है कि मुझे भविष्य में कोई बीमारी ना हो, लेकिन वह आज अपनी सेहत के ध्यान नहीं रखता, तो उसका भविष्य कैसा होगा? अगर वह सही आहार नहीं लेता, व्यायाम नहीं करता, केवल चिंता करने में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह आज से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दे तो भविष्य में वह स्वस्थ रहेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन आज मेहनत नहीं करता तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वह आज कड़ी मेहनत करता है, अपने काम में ईमानदारी रखता है, तो उसका भविष्य खुद व खुद सुधर जाएगा। हमेशा याद रखें, भविष्य अनिश्चित है लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। अगर हम आज को सुधारेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। श्री कृष्ण को यही संदेश हमें जीवन में शांति और सफलता दोनों देते हैं। इसलिए चिंता छोड़ें
और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, यही सच्ची समझती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार विद्ध शरीर को धीरे धीरे नष्ट करता है, उसी प्रकार चिंता मन को खा जाती है, चिंता को त्याग कर देती है। मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हम सच में महसूस किया है कि जबकि किसी बातें की चिंता में डूबे होते हैं तो न हमें भूख लगते हैं ही नहीं, नींद आती ही नहीं, ना मन किसी काम में लगता। चिंता एक धीमे झाड़ की तरह होती है जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देती है। यह केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता करता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगता है। यही नहीं, चिंता से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाती है और शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन क्या यह चिंता किसी समस्या का हल देती है? नहीं, बल्कि वह समस्या को हद बढ़ा देती है। मान लीजिए एक व्यापारी अपने व्यवसाय में घाटे को लेकर चिंता से डूबा रहता है। वह सोचता रहता है कि अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो क्या होगा। वह इतनी चिंता करने लगता है कि उसका ध्यान अपने व्यापार से सही करने में नहीं लगा पाता, नींद खराब हो जाती, वह सही निर्णय नहीं ले पाता और अंततः उसकी चिंता हो उसके व्यापार के डूबने के कारण बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यह समझाते हैं कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने परिवारजनों को देखकर चिंता करने लगते हैं, युद्ध में क्या होगा, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, पार्थ, यह सोचकर मत बैठो कि आगे क्या होगा। जो भी होगा वह विधि के अनुसार घटित होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। वह संदेश हमें सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम कृष्ण की बात चिंता करते हैं तो हमें उस पर सोचते रहते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकालते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में ही डूबा रहता है, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, और मेरी शादी सही व्यक्ति से नहीं हुई तो क्या होगा, तो वह अपने वर्तमान को भी खराब कर लेता है। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दे, अपनी योग्यता को निखारने, अपनी मेहनत को बढ़ाए, तो उसका भविष्य स्वयं अच्छा बन जाएगा। चिंता को छोड़कर जीवन को हल्का मानना ही सही तरीका है। जब हम चिंता से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें। सर्व चिंताओं का मेरे चरणों से समर्पित कर दो और बस अपना कर्म करो। अगर हम इस समझ ले कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो हमें छोड़ सकते हैं। जब भी चिंता आए तो खुद से पूछे, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ तो उस पर काम करें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता में ना बिताएं बल्कि इसे हल्के और आनंदपूर्ण तरीके से जीने की कला सीखें। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है और यही एक सुखी जीवन का रहस्यमय भी। समस्या का समाधान तभी संभव है जब मन शांत हो। जीवन में भी जो बीत गया और लेकर पछताने में कोई लाभ नहीं और ले जाने वाला उसकी फिक्र में डूबे रहने से भी कोई हल नहीं निकलता। सही राह तब दिखाई जब मन स्थिर होता है। ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में वस्तुओं का प्रतिबिंब साफ दिखता है, जो व्यक्ति परिस्थिति धैर्य बनाए रखता है वही सही मानने में जीवन का आनंद ले सकता है। अगर वो रास्ता कठिन है तो घबराने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर मन से विश्वास और प्यास से जियत जलती रहे तो अंधकार कितना भी गहरा क्या न हो, मार्ग अपने आप रोशन हो जाता है। मन की उलझनों को जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतना ही अधिक जीवन सरल लगता है। अक्सर हम यही बातें सोचते रहते हैं जिनके हमारे हाथ में कोई हल नहीं होता। अगर हम उनको स्वीकार कर ले और वर्तमान में जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दे तो वह बहुत सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाती है। हर इंसान अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरात है, लेकिन वही आगे बढ़ पाता है। कठिनाइयां से घबराने की बजाय उनका सामना करने का हौसला रखता है। अगर हर छोटी छोटी बातें को मन को हावी पर
कर लेंगे तो जीवन का अगली आनंद कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। मन को अगर हल्का रखना है तो अनावश्यक बोझ को हटाना सीखना होगा। जब हम बेवजह की बातें में उलझने रहते हैं तो मन में शांति कभी टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी नाव में अधिक भार डाल दिया जाए तो वह आगे बढ़ने की बजाय डूबने लगते हैं। जब तक इंसान हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करती है तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जीवन की एक बड़ा सत्य यह है कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है उसका जीवन पहले से अधिक सहज और सुखद हो जाता है। कभी कभी हमें अपने ही विचारों पर इतना उलझ जाते हैं कि समाधान पास होते हुए भी दिखता नहीं है कि ठीक वैसा ही जैसा कोई व्यक्ति धुंध में रास्ता भटक जाए जबकि उसकी मंजिल कुछ भी कदम दूर हो जाएगी। इसीलिए सब कुछ पहले हमें अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा, तभी सही दिशा में बढ़ा जा सकता है। जब कोई दरवाजे बंद हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा। अक्सर में जो कठिनाई लगती है वही हमें किसी बेहतर दिशा में ले जाने का संकेत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ रुकावटें को ना देखें बल्कि उनके पीछे अवसरों को पहचाने। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर किसी पैरों से सही समय पर पानी न मिले तो सूख सकता है, लेकिन अगर सही दिशा में नहीं हो तो फिर हरा भरा हो सकता है। ठीक इसी तरह जब जीवन की कठिनाई लगे तो थोड़ा रुके, गहराई से जो फिर नए जोश के साथ आगे बढ़े। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, फिर चाहे वह दुख और या कठिन समय बाद में सुबह होती है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ भी हमेशा बना ही रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है यह कभी निराश नहीं होता और हर एक परिस्थिति का सहजता से स्वीकार कर पाता है। अगर मैंने डर बैठा रहेगा तो कोई भी काम पूरे मन से नहीं किया जा सकता। जिस तरह किसी पक्षी को खुले आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों पर भरोसा करना होता है, वैसे ही इंसान को भी अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता ही रहना पड़ता है। अगर खुद पर यकीन हो तो कोई भी मुश्किल अस्थायी नहीं रह सकती। कभी कभी मैं इतनी कल्पनाएं बना लेते हैं कि वास्तविक से पूरी तरह कट जाते हैं। जितना अधिक हम उन बातों पर सोचते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं, उतना ही जीवन बोझिल हो जाती है। अगर जीवन को सरल बनाना है तो सोच को भी स्पष्ट रखना होगा। जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों क्यों हम मेरे साथ होगा, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा लेकिन किसी कारणवश वह जीवन में चला गया। पहले तो दुख होगा, खाला लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उससे तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है।
बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो गई या कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो दुखी होने के बजाय यह सोचो मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हारे हर बिछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ा हो कि पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल, वही घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्तों छोड़कर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव से तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच की परिवर्तन बनाया और तुम्हें जीवन में प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जरा पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिससे उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वह जीवन की गहरी समझ नहीं पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाइयां आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसी अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर अपने आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और सुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जाल निरंतर बहता रहता है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियां में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वही रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य से ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने उगले दिन के प्रकाश को तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़े जाएंगे और ही नहीं अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोचे
मैं पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस में नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेह हो गए त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ के इस सच्चाई को समझ जाता है कि वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है। जो लोग बीते बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवार हैं। इसीलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें एक सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्म बोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन से अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही से बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ हैं। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास में भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते को अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वों ने तो होता है, लेकिन यह हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या तो मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वो आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती है और वो अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसीलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही
धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जाने वाला व्यक्ति ना वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य का संवार सकता है। जो भी बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने में है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़े को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसे का वैसा ही बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज भीका हो गया है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगेगे। कल्पना करो कि एक किसान जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छा फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन में कुछ ऐसा ही, अगर हम सिर्फ बीते समय के याद करते रहोगे और वर्तमान में काम नहीं करोगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा। जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी की याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया। तो नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीते बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकल गए, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी नदियाँ कदर करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारी अनुभव को एक हिस्सा होती है, लेकिन वे हमारे पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हमें अपने भविष्य को संवारते में चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। और अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन नहीं होती? हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उससे मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है, उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पत्र कोरा पड़ा है, उसे अपने अनुभव से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते, मगर जो आने वाला है वह एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी मेहनत का रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती है ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसीलिए जो खो गया उस पर मत रो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सब और मेहनत का इनाम होगा और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वह तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने से तुम्हारे भला था।
जो तुमने गवाया उसकी गिनती मत करो, जो तुम्हारे पास बचा है उसे संभालो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह सुबह मिलता है। जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है, जो चला गया वह लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचाने में कभी कभी खाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सोच तुम्हारे अपने में है वे चाहे कितने भी दूर चले जाए एक दिन लौट कर जरूर आते हो। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नहीं जाओ, रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसीलिए मिलती है ताकि तुम खुद से गिरने से बचाना सीखो और दोबारा मजबूती से खड़े हो सके। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज इस मुश्किल वक्त तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह एक नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते तो नई कोपलें निकलती है। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उनके जीने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है। खुद को और बेहतर बनाने के बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त से तुम्हें दर्द दिया है तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिखा रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो। सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है जिसने तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में उगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों निकल सके, वैसे ही जीवन से कुछ चीज़ें चली जाती है ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सके। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही सुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करते अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, ना दर्द, ना खुशियाँ, ना मुश्किलें, ना अवसर। इसीलिए जब कोई चीज़ खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावना की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दिखो होता है, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने तुम्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज़ को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज़ देकर जाएगी। मगर जो चीज़ें अब तुम्हारी नहीं रही उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने भी कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वो शायद हमें बांधे हुए था? जो भी गया वो तुम्हें नया सोचने, नया करने, एक नई राह चुनने की आज़ादी देकर गया है।
जो सफर पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरा नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। यह सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मत करो कि उसका चल जाने से तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीजें खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। जिंदगी एक सफर की तरह, और सफर में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीजें तुम्हारे साथ छोड़ती है, लेकिन सफर वही खत्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर सफलता तुम्हें दो रास्तों देती है। या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीखकर और मजबूत बनो। जो गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसीलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि वही वक्त गुजर जाएगा। जितना भी सर्द रहते हो आती उनकी बाद सूरज निकल जाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और निखारने के लिए आई है, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा। अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाला कल को रोशनी को देखोगे चूक जाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली गई तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और इच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने के भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद के बीते हुए पलों से आजाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई से मत जियो, क्योंकि जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओ कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरकर नए पत्तों का जगह देती है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने भाव से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हमें उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन्हें अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी सीखी जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारे हैं वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती है। जो बीत चुका है उसे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है।
अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन दरवाजे पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़ी अवसरों तक पहुंचाती है। अगर कोई चीज़ हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कहीं और कई और चीज़ इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और वह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाए। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया उसे दरवाजा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीज़ें तुम्हारी हाथों से फिसल रही है उन्हें कसकर पकड़ने की जगह होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज़ बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला रहा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चीज़ें तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि जब तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत में नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीतते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हो तो अपने बीते हुए कल को जाने दो। अगर कोई सपना पुराना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, शायद उसे सपने बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में दिखा है। भरोसा रखो, तुम जिंदगी सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज़ आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो न जाना ही सबसे रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो चीज़ हाथ से निकल गई वो तुम्हारे सफ़र का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां से ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों में आज को मत ढूंढो। तुम अपनी पिछली गलतियों को नए अवसरों तुम्हारे आसपास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफों, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें सबक कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सके। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देती है ताकि हम यह समझ सके कि वही चीज हमारे लिए बनी नहीं है। जो तुम्हारे दिल का तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है। जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि वह अब
तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत है किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है। यह बताने का अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारे किताब में सबसे सुंदर अध्याय तब भी बाकी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो, क्योंकि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात में एक बार सुबह अवसर आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत अवश्य आता है और हर बिछड़न के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो उसके अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है, और यही सबसे बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता ले जाता है। जो चीज़ तुमसे दूर हुई है तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों का सहारा रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे। जो चला गया उसे खुलासा बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने के भरा होता है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता है कि जाने देने में एक सुंदरता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वही लौटकर अवश्य आएगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।